इनसे कंटिन्यू मुझे कॉलें आ रही हैं, मुझसे मिलने लोग आ रहे हैं कि आपकी कहाँ कमियाँ रही हैं। मैं एक बात आपके चैनल से क्लियर कर दूँ, उन लोगों को जो रात-दिन मेरे साथ मुहिब्बीन मुझसे मोहब्बत रखते हैं और इस क्षेत्र में भी सेवा देते हैं कि मेरी इसमें कोई कमी नहीं रही। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये दोस्ती-वाद में टिकट गया। मैंने जो दिल्ली के प्रभारी हैं काज़ी निज़ामुद्दीन साहब, उनको कॉल करके मैंने उनसे गुहार लगाई, काज़ी साहब ये बड़ी मेहनत से मैंने अपने खून-पसीने के साथ इसको सींचा है, मेरे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। फिर मैंने शाम को आदरणीय देवेंद्र यादव जी को भी कॉल की। मैंने उनसे कहा अध्यक्ष जी, मैंने रात-दिन मेहनत करके लोगों के बीच बैठकर इस परिवार को खून और पसीने के साथ सींचा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देना चाहता, तो आप आइए यहाँ के वर्कर को जो 40 साल से यहाँ का झंडा उठाते हैं आपका, यतेंद्र गुप्ता जी को टिकट दीजिए, आप मनीष श्रीवास्तव जी को दे दीजिएगा, आप चौधरी रामनिवास सिंघल जी को दे दीजिएगा, आप हरिकिशन जी को दे दीजिएगा, आप यासीन भाई को, जिसको आप मन करता हो। बल्कि मैं यहाँ हाँ, बल्कि मैं तो यहाँ तक कह गया उनसे कि जी अगर आपको ये लगता है कि आप मुझे नहीं देना चाहते तो पम्मी भाई साहब को भी आप टिकट दे देंगे, मैं खुशी-खुशी स्वीकार लूँगा। भाई साहब ये जिसको आप पार्टी में जॉइन करा रहे हो, जिसको आप टिकट देना चाहते हो, ये पार्टी को कपड़े की तरह बदलते हैं। ये 2017 में यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े, यहाँ जीत गए, लेकिन 2020 में संगम विहार विधानसभा में ये बसपा से चुनाव लड़े, इनको 2930 वोट आई। ये हर पार्टी में जा चुके हैं। अगर ये हारे तो सुबह अपने घर जाके बैठ जाएँगे और पार्टी के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर मैं पार्टी में आपने टिकट दिया और मैं हारा, तो आपको गौरव महसूस होगा कि मेरा वर्कर लड़ा है और हार गया और क्षेत्र के अंदर है। आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने मुझसे ये आश्वासन दिया मुझे कि रईस तेरे साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने हमें विश्वास में नहीं लिया। अगर हमारी एक बार सहमति ले लेती पार्टी, अध्यक्ष होने के नाते, चुनाव लड़ा व्यक्ति होने के नाते, तो अगर हम वहाँ सहमति दे देते तो हमारे लोगों के अंदर रोष नहीं होता। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और साथ में हमारे साथ वार्ड नंबर 163 से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रहे रईजुद्दीन जी हमारे साथ मौजूद है। और रईजुद्दीन जी से आज खास बातचीत करेंगे। खास नहीं कि गंभीर मुद्दे के ऊपर बात होगी। टिकट वितरण से पूर्व नहीं, मैं ये कहूंगा, क्योंकि लगातार कई वर्षों से काम कर रहे थे और अचानक से वार्ड नंबर 163 में सुरेश चौधरी, जो कि पूर्व में निगम पार्षद भी रहे हैं, निर्दलीय थे और अन्य अन्य पार्टी में ताल्लुकात रखते थे, उनको इकाई की जो है टिकट दे दी गई है कांग्रेस से। रईजुद्दीन जी, पहले मैं स्वागत करता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये रिपोर्ट को थोड़ा सा आप लोग और से देखिएगा, क्योंकि अभी चुनावी माहौल में वार्ड नंबर 163 में कुछ ऐसा मुद्दा हो गया है जिसको जानना जरूरी है। क्या कमी रह गई थी रईजुद्दीन जी? आप पिछले बार टिकट लेके आए थे, इस बार क्या कमी रह गई थी? थोड़ा दर्शकों को बताएं, ये सवाल काफी है। सर मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही। जैसे ही चुनावी शंखनाद हुआ, आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने हमें सबको बुलवाया और प्रदेश के अंदर हमारे सामने पूरी बातें हाउस चलाकर उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि भई एक-एक सीट पे 10-10, 12-12 उम्मीदवार हैं, तो हम एक टास्क आपको देंगे, जो टास्क को पूरा करेगा, हम उसको मजबूती के साथ कैंडिडेट बनाएँगे। जो टास्क आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने हमें दिया था, उसको 100 के 100% मैंने पूरी मेहनत से, लगन से, अपने साथियों सहित मिलकर उस टास्क को 100 के 100% पूरा करने का काम किया। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही जी। अच्छा, ये इकाई की जैसा कमी तो आपके अंदर नहीं रही थी, आप तो काम कर ही रहे थे, मगर मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जब न्यूज आपको मिली, इकाई की लॉबी में भी आपका नाम चल रहा होगा, ऐसा कुछ आपको पूर्व में भी थोड़ा सा तो पता होगा कि भाई मेरी टिकट आ रही है कि नहीं आ रही है, ऐसा कुछ तो आपको लगा होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको बिल्कुल भी नहीं भनक लगा होगा कि मेरी टिकट नहीं हो रही है या मेरी टिकट आ रही है, कुछ तो आपको स्वाभाविक। नहीं, नहीं सर देखिए मुझे पूरी जानकारी थी इस बात की। जब ये बात वहाँ हुई थी, जो उन्होंने टास्क दिया था, टिकट को लेकर मेरा नाम 1 नंबर पे था। जो हमारे यहाँ के ऑब्जर्वर लगे हैं आदरणीय हसन अहमद साहब, उन्होंने जो-जो पार्टी का हमारे को आदेश था मैंने उसको पूरा किया है। उन्होंने 1 नंबर पे मेरा नाम था कि ये टिकट रईस की बनती है। दूसरी चीज़ है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। यहाँ उस वक़्त जब 2017 में 77 वार्ड पर निगम का चुनाव हुआ, जो यहाँ से इस वक़्त जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वीरेंद्र शर्मा जी, उनको 881 वोट उस वक़्त मिले थे और उसी बाद वो 5 सालों तक अपने वार्ड में आकर झाँके भी नहीं। जो एक-एक कार्यकर्ता था सब समाप्त हो गए, किसी के दुख-सुख में कोई नहीं जाता था। फिर जब ये परिसीमन हुआ 2022 में और वार्ड को 77 को उसमें जोड़ा गया, तो मैंने लोगों के घर-घर जाकर उनसे हाथ जोड़ के खून से सींचा है पूरे एक-एक
वर्कर को मेहनत करके रात-दिन उस कांग्रेस को खड़ा किया। जिस कांग्रेस को इनके पिताजी आदरणीय पंडित टेकचंद शर्मा जी, वो बेचारे आज दुनिया में नहीं है। हमारा साथी शफीक बंटी बहुत बेहतरीन इंसान थे। मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ, जब वो उनके साथ टिकट माँगने उनसे गए थे, तो उन्होंने उनका बायोडाटा लेकर उस बायोडाटा को रद्दी की टोकरी में फेंक कर ये कहा था कि तुम इसको पाकिस्तान बनाना चाहते हो? तो उस वक़्त मुसलमानों का मनोबल गिर गया था और मुस्लिम समाज कांग्रेस में आना नहीं चाहता था। और उन्होंने मुझे शफीक भाई बंटी ने, मेरे मित्र रहे, खूब कहा, क्योंकि वो हज़ारों खूबियों के मालिक थे। हो सकता है मेरे अंदर कोई ख़ामी रही हो, लेकिन वो बेहतरीन, मिलनसार और बहुत अच्छे और शरीफ इंसान थे। जब उनका मनोबल उन्होंने तोड़ दिया, तो लोगों के अंदर ये बात हमेशा से रही कि ये लोग मुस्लिम समाज को आगे लाना नहीं चाहते। लेकिन जब मेरे को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया और मैंने रात-दिन लोगों के बीच में मेहनत की, और मेहनत करने के बाद लोगों से कहा कि ऐसा नहीं है, ये वक़्ती तौर पर ऐसा माहौल हो गया होगा, लेकिन फिर लोगों को विश्वास जगा, और विश्वास जगने के बाद लोग जोग दर जोग कांग्रेस में जुड़ते गए, और कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत हो गया कि 2022 में आदरणीय अनिल चौधरी जी ने आगे बढ़कर, मेरे जिलाध्यक्ष भाई राजेश चौहान जी ने जब हमारी मेहनत को देखा, और देखने के बाद में जब उन्होंने देखा कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, हर धरना प्रदर्शन हो, महंगाई का मामला हो, ये मकान टूटे तो उनकी आवाज़ को लेकर मुद्दा हो, दूध का मामला हो, और पेट्रोल डीजल की महंगाई हो, और दिल्ली जोड़ो यात्रा, जो भी प्रक्रिया पार्टी की थी, हम उसमें पेश-पेश रहे, और कांग्रेस को खड़ा करने का हमने यहाँ पूरा-पूरा काम किया है। देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग सभी, ये रिपोर्ट को एक बार जरूर शेयर कर दें, क्योंकि देखिए ये राजनीति है, तो राजनीति में हर प्रकार के प्रयास और कूटनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत सब कुछ संभव दिखता हुआ नजर आ रहा है। वार्ड नंबर 163 में सुरेश चौधरी एक प्रबल दावेदार माने जाते थे या हैं, वो दूसरा विषय है। विषय यहाँ पर पार्टी की बात आती है। कांग्रेस जैसे मजबूत पार्टी अगर इस तरीके से इकाई की, जो पार्टी में ना किसी का योगदान है, ना पार्टी के साथ कोई कनेक्शन है, क्या पार्टी आजकल ऐसा भी देखती है कि भाई अगर सालों का कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, वो इसी उद्देश्य से कार्यरत रहता है, तन मन धन से लगा रहता है कि भाई जब चुनाव आएगा, मौके आएंगे, तब हम इसके लिए दावेदारी करेंगे। क्या एक झटके में कोई बाहरी प्रत्याशी के रूप में कोई स्ट्रांग आए, कोई पैसा चला, ये क्या हुआ? क्या हमें भी एकदम से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रईजुद्दीन जी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पार्टी ने आपसे बात करी, आपको विश्वास में लिया कि भाई हमने इस तरीके से इस टिकट का आवंटन कर दिया, या क्या मतलब? फिर तो कुछ तो बताया होगा, क्योंकि आप जब अध्यक्ष हैं, इस तरीके से हरकत हुई है, कुछ तो सफाई दी होगी पार्टी ने। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मेरे लोग पूरे देश में, क्योंकि मैं अपने समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ, 2 दिन से कंटिन्यू मुझे कॉलें आ रही हैं, मुझसे मिलने लोग आ रहे हैं कि आपकी कहाँ कमियाँ रही हैं। मैं एक बात आपके चैनल से क्लियर कर दूँ, उन लोगों को जो रात-दिन मेरे साथ मुहिब्बीन, मुझसे मोहब्बत रखते हैं और इस क्षेत्र में भी सेवा देते हैं, कि मेरी इसमें कोई कमी नहीं रही। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये दोस्तीवाद में टिकट गया। मैंने जो दिल्ली के प्रभारी हैं काज़ी निज़ामुद्दीन साहब, उनको कॉल करके मैंने उनसे गुहार लगाई, काज़ी साहब, ये बड़ी मेहनत से मैंने अपने खून पसीने के साथ इसको सींचा है, मेरे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। फिर मैंने शाम को आदरणीय देवेंद्र यादव जी को भी कॉल की। मैंने उनसे कहा, अध्यक्ष जी, मैंने रात-दिन मेहनत करके लोगों के बीच बैठकर इस परिवार को खून और पसीने के साथ सींचा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देना चाहता, तो आप आइए, यहाँ के वर्कर को जो 40 साल से यहाँ का झंडा उठाते हैं, आपका यतेंद्र गुप्ता जी को टिकट दीजिए, आप मनीष श्रीवास्तव जी को दे दीजिएगा, आप चौधरी रामनिवास सिंघल जी को दे दीजिएगा, आप हरिकिशन जी को दे दीजिएगा, आप यासीन भाई को, जिसको आप मन करता हो। बल्कि मैं यहाँ, हाँ, बल्कि मैं तो यहाँ तक कह गया उनसे कि जी, अगर आपको ये लगता है कि आप मुझे नहीं देना चाहते, तो पम्मी भाई साहब को भी आप टिकट दे देंगे, मैं खुशी-खुशी स्वीकार लूँगा। भाई साहब, ये जिसको आप पार्टी में जॉइन करा रहे हो, जिसको आप टिकट देना चाहते हो, ये पार्टी को कपड़े की तरह बदलते हैं। ये 2017 में यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े, यहाँ जीत गए, लेकिन 2020 में संगम विहार विधानसभा में ये बसपा से चुनाव लड़े, इनको 2930 वोट आई। ये हर पार्टी में जा चुके हैं। अगर ये हारे तो सुबह अपने घर जाके बैठ जाएँगे, और पार्टी के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर मैं पार्टी में, आपने टिकट दिया और मैं हारा, तो आपको गौरव महसूस होगा कि मेरा वर्कर लड़ा है और हार गया और क्षेत्र के अंदर है। आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने मुझसे ये आश्वासन दिया मुझे कि रईस, तेरे साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि
पार्टी ने हमें विश्वास में नहीं लिया। अगर हमारी एक बार सहमति ले लेती पार्टी, अध्यक्ष होने के नाते, चुनाव लड़ा व्यक्ति होने के नाते, तो अगर हम वहाँ सहमति दे देते तो हमारे लोगों के अंदर रोष नहीं होता। आज मेरे सारे लोग नाराज़ हैं, मुझसे कहते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप त्याग पत्र दीजिए। मैं उनको मना करता हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं, हम त्याग पत्र नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी की जागीर नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी में है तो हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कुछ सिद्धांतों पे हैं। राहुल गांधी ने, आप देखिए बिहार में गांधी जी ने बिहार के अंदर उस आदमी को टिकट दिया है जो एक पोस्टमैन का बेटा है, और कंधे पर हाथ रखकर राहुल जी कहते हैं कि आप विधायक बनने वाले हैं। और राहुल जी एक पोस्टमैन के बेटे को टिकट देते हैं और दिल्ली की कांग्रेस एक मजदूर के बेटे का टिकट काट देती है। ये फर्क है, ये हमारे साथ हुआ है। देखिए, ये बड़े गंभीर समस्या की ओर दिखाई दे रहा है, क्योंकि छोटी सीट हो, बड़ी सीट हो, पार्टी की विचारधारा के तहत पार्टी चलती है। अगर ये कह रहे हैं कि सुरेश चौधरी लगातार हर पार्टी में जाते हैं और पार्टी को बदल देते हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये रिकॉर्डेड है और ये वर्षों की यहाँ पे इतिहास रहा है। सुरेश चौधरी भाजपा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय भी लड़ चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनको बीजेपी के साथ भी देखा गया था। तो अब लोग सोच रहे हैं कि भाई सुरेश चौधरी जब प्रबल दावेदार हैं, तो यहाँ पर हो सकता है वो मुस्लिम वोट को भी लेंगे, अपना खुद का वोट भी लेंगे, हो सकता है वो जीत जाएं। आपको क्या लगता है, लोग इतने इतने मतलब सरल है कि इस प्रकार के परिस्थिति में भी उनको वोट देके जिता भी देंगे? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, जब भी चुनाव के मामले में या जातीय समीकरण बनता था, तो जब भी मुझसे पूछा जाता, मैं उनसे ही कहता 11,000 मुस्लिम वोट है यहाँ। ये हक है हमारा कि इस सीट को आप मुस्लिम कीजिए, टिकट दीजिएगा। मैंने बताया, मैंने तो सभी लोगों के नाम ले दिया अगर आप मुझे नहीं लड़ाना चाहते। तो उनका गणित ये रहता था कि 50-60% वोट मिलेंगी तो आप उसमें जीत नहीं पाओगे। कभी उनके मन में ये ख़्याल नहीं आया, जिला अध्यक्ष जी के भी, क्योंकि वो मुस्लिम विरोधी रहे हैं हमेशा, तो उनके दिल में भी ये ख़्याल नहीं आया कि मुस्लिम ही सिर्फ़ वोट देंगे क्या पार्टी के लिए, और समाज के लोग वोट नहीं देंगे। और हमारी वोटों का उनको पूरा ये यकीन था कि अगर हम किसी को और को उतारेंगे तो उसको ये 100% देंगे, इनके पास मजबूरी होगी। जिसके 11,000 समाज के वो मुस्लिम समाज के वोट हों, मैं अपने सेफी समाज की भी बात करूं कि 6,500 वोट हैं, वो एक गुजर समाज से हैं, तो ये बतलाएं ना जिला अध्यक्ष जी के उनके कितने वोट थे उनको, जो उन्होंने उनको नॉमिनेट किया है, टिकट दिलाने का काम किया है। तो ये बड़ी सोचने वाली विषय है ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने किस उद्देश्य से दिया, क्या सोच के दिया, किस तरीके से रातों रात ये टिकट बदल गई। रईजुद्दीन जी ये भी कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं देते किसी और को देते, कम से कम 10 से 15 नाम गिना दिए हैं, उनको भी टिकट नहीं गई और सुरेश चौधरी जी को टिकट एकाएक मिल गई। इसमें हम आज न्यूज चैनल, हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्यों दिया वो पार्टी का विषय है। अभी जब मिलेंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे, भाई एकदम से आपको टिकट जो प्राप्त हुई है, आपने क्या आधार रखा जो कांग्रेस कन्विंस हो गई कि भाई आपको ही टिकट दे दिया जाए? क्या आप प्रबल दावेदार थे या आप एक पुराने, हाँ, पुराने यहाँ पर जीते हुए कैंडिडेट थे, इसके आधार पर दिया? अच्छा, एक चीज़ ये, जब ये बात तय हुई थी, जो ऑब्जर्वर इंचार्ज लगे थे यहाँ, तो उसमें ये बात तय हुई थी, पन्नी भाई साहब के घर पे बैठ के सारे लोग बैठे हुए थे कि जो कैंडिडेटों ने दावेदारी की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी लोग हैं, इन्हीं की दावेदारी को मजबूत मानकर जो सबसे मजबूत होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। बाहरी कैंडिडेट को किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। ये जो यहाँ के हाँ, लेकिन अगर इनको बाहरी कैंडिडेट को टिकट देना ही था, तो इन्होंने इतनी एक्सरसाइज क्यों करवाई? हमें विश्वास में क्यों नहीं लिया? दूसरी बात ये है कि आप देखिए कि आपने सवाल ये किया कि जो लोग मुस्लिम वोटों के लिए कह रहे हैं, मैंने तो अपनी समाज और कौम, उन सेकुलर लोगों पे जो हिंदू भाई मेरे साथ रात-दिन रहते हैं, वो कई दिन से बहुत परेशान हैं। कई लोग तो इतने, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे एक साथी हैं हितेंद्र गुप्ता जी, डायलिसिस पर हैं। हफ्ते में उनकी 5 दिन में, 4 दिन में डायलिसिस होती है। उनको इतना सदमा पहुँचा है, इतने परेशान हैं वो इस बात को लेकर। मैंने उनसे कहा, भाई साहब कोई बात नहीं है। उन्होंने, रईस भाई बात कैसे नहीं, इतनी मेहनत की है हमने, रात-दिन लगकर यहाँ से कांग्रेस को खड़ी की है। ये तो अब जो समाज और कौम और जो लोग हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है। मैंने तो अपनी बात आपके माध्यम से रख दी कि लोगों, मेरे भाइयों, मेरी मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं थी। जो किया है यहाँ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने, एक सोची समझी साजिश के तहत और नफरत, मुस्लिम समाज से नफरत को रखते हुए उसने ये काम किया। जिसको 881 वोट मिले, उसको पार्टी ने जिला अध्यक्ष बना दिया। और मेरे लिए कहते हैं कि 2341 वोट मिले। उनको इस बात की समझ नहीं आई कि जिस आदमी ने यहाँ के वार्ड को और ब्लॉक को खत्म कर दिया, और उसके बाद उस बच्चे ने मेहनत की है, मत देते मुझे, मेरे किसी वर्कर को, साथी को देते जिसने कंधे से कंधा लगाया। मैंने खुद आदरणीय देवेंद्र यादव जी को ये बात कही है ऑन रिकॉर्ड, आप पूछ सकते हैं। मैंने, मत दीजिए, मैं खुद नहीं मानता, अगर समीकरण नहीं बन रहा मत दीजिएगा।
लेकिन आप किसी भी ऐसे वर्कर को मुझसे नाम लीजिएगा जिसने 40 सालों तक कांग्रेस का झंडा उठाया है, आप उसको दीजिएगा, मैं लड़ाऊंगा। लेकिन आप अगर सुरेश चौधरी को टिकट दे रहे हैं, भाई साहब ये पार्टी को कपड़ों की तरह बदलते हैं, लेकिन ये दोस्तीवाद में टिकट कटा है। और पार्टी स्टैम्प परिवारवाद तो था ही था मामला, जो होता है लोग बयान करते हैं कि भाजपा ही कहते हैं इनके बारे में, लेकिन ये कांग्रेस में दोस्तीवाद भी चल गया। चलिए, अब ये देखिए मुद्दा बहुत गंभीर हो चुका है, टिकट तो कट गई है, चुनाव देखिए 10 तारीख को वो नॉमिनेशन भरकर आ भी गए हैं और अभी आगे मिलेंगे तो हम उनसे जरूर बात करेंगे, आप लोगों को इत्तला देंगे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी। आज पूर्व प्रत्याशी वार्ड नंबर 163 से रईजुद्दीन जी के जरिए संपूर्ण विवरण के ऊपर खुलासा किया जा रहा है कि भाई टिकट कटने का मुख्य कारण क्या है। वहीं आगे और चलते हैं और विषय को समझते हुए ये समझना भी जरूरी है कि भविष्य को मद्देनजर रईजुद्दीन जी पोजीशन में रहते हुए रईजुद्दीन जी क्या निष्पत्ति और प्रण लेंगे कि भाई पार्टी छोड़ेंगे या पार्टी रहेंगे। हालांकि उन्होंने कह दिया है क्लियर कि कांग्रेस किसी की पपोती नहीं है और किसी की जागीर नहीं है, हम पार्टी के सदस्य हैं तो हम रहेंगे। मगर जब आपके साथ इस तरीके से विश्वासघात हो जाए तो भविष्य में फिर क्या विश्वासता के साथ आप कार्य करेंगे। अभी तक आपको पार्टी ने विश्वास में भी नहीं लिया, कोई बात भी नहीं हुई, तो फिर क्या आधार पर रहेंगे। आपके मन तो कष्ट तो जरूर हुआ होगा, आप इंसान हैं, तो किस तरीके से फिर अभी आगे की रणनीति है पॉलिटिक्स को लेके। देखिए सर, कष्ट तो स्वाभाविक है कि जब इतना कुछ, इतना बड़ा पीठ में खंजर घोंपा गया है तो कष्ट स्वाभाविक है। विश्वास में लिया जाना चाहिए था वर्करों को, कार्यकर्ताओं को, साथियों को, सबको। और रही इस बात की बात कि हम कांग्रेस के पक्के सिपाही हैं, हम कांग्रेस में इनकी वजह से नहीं है, हम कांग्रेस में राहुल गांधी जी की वजह से हैं, जिसको देश देख रहा है, जिन्होंने इतनी यात्रा की है लोगों को जोड़ने के लिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों के दुख और दर्द को साझा किया है। उस यात्रा में भी मैं चला हूं भाई साहब। उसके बाद दिल्ली जोड़ो यात्रा में आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने जब दिल्ली जोड़ो यात्रा जोड़ी थी, उस यात्रा में मैं भी उनके साथ चला हूं। हाँ, अब भी पार्टी के कार्यकर्ता बने रहेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे, मैदान से नहीं भागेंगे, मैदान से बिल्कुल नहीं। आप सुरेश चौधरी जी के साथ चलेंगे और 63 में कांग्रेस के लिए लड़ा। बिल्कुल मैदान से नहीं भागेंगे। उसकी वजह है, हम कांग्रेस हमारे खून में रम रम में, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ना हम पीठ दिखाएंगे, क्योंकि हमने कांग्रेस ज्वाइन की है तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी और सिद्धांतों पे की, ऐसा नहीं है। लोग मेरे जितने वर्कर हैं, जितने साथी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो रात दिन कांग्रेस के लिए समर्पित हैं, वो मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं। मैं उन्हें समझाने की पूरे प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। 2 दिन हो गए मुझे उन्हें समझाते समझाते, लेकिन वो भी मेरे समझाए में नहीं आ रहे। मुझे उम्मीद है कि मैं उन पे मेहनत कर रहा हूँ, कल या परसों मैं उनको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा, वो समझते हैं तो मैं आपके सामने बात रख दूंगा कि वो लोग सारे मान गए। और मेरा मानना ये है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा घर घर जाकर, हम कांग्रेस पार्टी मजबूती से, क्योंकि हम पार्टी के सिपाही हैं, हम पीठ नहीं दिखाएंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे कि हम। मैं इसमें रोकूंगा, चलिए आप मान जाएंगे, सब मान जाएंगे। क्या अब जनता के लिए हमारे चैनल की ओर से यही है कि भाई अगर सच्चाई खुलासा हो रहा है तो अब जनता के ऊपर बात है कि भाई जनता अगर इस तरीके से देखती है तो वोट को लेकर के, टिकट को लेकर के अब पार्टी जनता के साथ भी तो विश्वास के साथ नहीं आ रही है, पुराने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं आ रही है। सच्चाई अभी की डेट में यही है। बिल्कुल बात आपकी सर बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने अपने सभी लोगों को, सभी साथियों को कह दिया है कि जी ये सच्चाई मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रही बिल्कुल भी। ये जो हुआ है, ये दोस्तीवाद हुआ है, ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ, क्षेत्र के वर्करों के साथ गलत हुआ। मैंने आपको सारा को डेटा कह दिया कि मत लड़ाते मुझे, और किसी लोगों को लड़ा देते, मैं खुशी-खुशी लड़ा देता। लेकिन अब तकलीफ सभी को इस बात की है कि समाज के, कौम के एक ज़िम्मेदार आदमी जिसने रात-दिन कांग्रेस को खड़ा किया है मेहनत कर कर, उसके साथ इन्होंने टिकट काट के अच्छा नहीं किया। ये लोगों के अंदर नाराज़गी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए आप सभी लोग और रिपोर्ट को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देवली विधानसभा में दोनों वार्ड के साथ साथ 163 में एक अलग मुद्दा, अलग विषय सरगर्मी के साथ सुरेश चौधरी कांग्रेस से टिकट लेके आए थे और इसी विषय को लेकर रईजुद्दीन जी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, मिलते हैं एक खास और रिपोर्टर लाइव में। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।